औरत खुशी से एरोबिक्स कर रही थी। एक झुकने की क्रिया में अचानक उसकी कमर पर एक बड़ा उभार नजर आया जिसने उसे डरा दिया। उसने तुरंत हाथ से छूने की कोशिश की लेकिन वह गायब हो गया। इस समय कर्मचारी ने उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने कहा ध्यान भटक गया। फिर तुरंत रिहर्सल शुरू करने की तैयारी की। अचानक कंट्रोल रूम में बैठे व्यक्ति ने चुपचाप प्रमुख को कुछ कहा। प्रमुख ने तुरंत रुकने का आदेश दिया। निर्देशक ने कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर कुछ देखा और रिकॉर्डिंग को पीछे ले जाकर जांचा। ये महिला फिटनेस की शीर्ष महिला है जिसके 10 लाख प्रशंसक हैं। वह त्रुटि से डरती है। उसने सहायक को पुकारकर कुछ लेकर आने के लिए कहा और चली गई चेंजिंग रूम में। उसने अपने कूल्हे के बड़े सख्त टुकड़े को छूकर देखा। दोनों हाथों से जोर देकर उसे ऊपर की ओर धकेला। धीरे धीरे इसे नाभि के पास ले गई। वह इसे नाभि से निकालने की कोशिश करती है लेकिन कुछ घबराई हुई है। लेकिन सम्मान के लिए उसने नाभि में हाथ डाल दिया। वह एक हाथ से जोर से खींच रही है जबकि दूसरा हाथ बाहर की ओर धकेल रही है। एक हड्डी के आकार की अजीब चीज सामने आई। उसने पूरी ताकत लगाई और अंत में एक नया बना बड़ा चिकन लेग सामने आया। इस महिला के साथ ऐसा असामान्य क्यों हुआ? असल में वह अपनी युवा दिखने के लिए हर दिन किसी पदार्थ का उपयोग करती थी। इससे पहले वो 50 साल से ज्यादा की उम्र की एक एरोबिक्स प्रशिक्षक थी। हालांकि उसकी शारीरिक बनावट अच्छी थी पर ढीली त्वचा उसे बहुत असहज महसूस कराती थी। लेकिन उसने कभी इस जिद का शिकायत नहीं की। जन्मदिन के दिन शूटिंग का काम पूरा करने के बाद लेट्स बाथरूम जाना चाहती थी लेकिन महिलाओं का शौचालय मरम्मत में था। इसलिए उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था तो सीधे सामने वाले पुरुष शौचालय में चला गया। लिच जैसे ही शौचालय में दाखिल हुआ उसके बॉस भी आ गए। फोन पर व्यक्ति ने पागलों की तरह लिच की आलोचना की कि वह बहुत बूढ़ा है जिससे टीवी रेटिंग्स में गिरावट आई है। वह किसी युवा और सुंदर व्यक्ति को ढूंढकर फिर से प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता है। ये सारी बातें लिच ने सुन ली और अपने वृद्ध चेहरे को देखकर वह खुद को हीन और निराश महसूस कर रहा था। कुछ ही देर में बॉस ने लिच से बातचीत की। कहा कि कंपनी के शेयरधारक उससे ज्यादा संतुष्ट नहीं है और उन्हें युवा और ऊर्जावान व्यक्ति चाहिए। इसलिए उन्होंने उसके साथ सहयोग अस्थायी रूप से रोक दिया। मायूस होकर उसने खुद को बेहद निराश महसूस किया क्योंकि वह अब युवा होने का बहाना नहीं बना सकती थी। जब उसने देखा कि उसका पोस्टर फाड़ा जा रहा है उसे सामने से आ रही एक कार ने टक्कर मार दी। ये उसके लिए सच में दुर्भाग्य था। मानो भगवान भी उसके शरीर को चोट पहुंचाना चाहते हो। लेकिन सौभाग्य से डॉक्टर ने पूरा शरीर जांचा और पाया कि उसे कोई भी चोट नहीं आई। जब डॉक्टर चले गए और वह उठकर जाने की तैयारी में थी तब एक आदमी ने उसे बुलाया और उसकी रीढ़ की हड्डी का आखिरी बार चेक करने की बात कही। उसने ऊपर से नीचे तक उसकी रीढ़ की हड्डी को दबाया और बोल उठा, बहुत ही परफेक्ट है, तुम एक बहुत अच्छी कैंडिडेट हो। इस समय तक लिच उस आदमी के अजीब व्यवहार का क्या मतलब था समझ नहीं पाई। जब वह अस्पताल से बाहर निकला तो अपनी जेब में सफेद कागज में लिपटी चीज देखी। जब उसने उसे खोला तो वो एक यूएसबी ड्राइव थी जिसके पीछे फोन लिखा था। लिज तुरंत समझ गई कि यह अस्पताल में उस आदमी ने डाला था। इसी वक्त एक पुराने दोस्त ने उसे पहचान लिया और बातचीत के बाद लिज को एक फोन नंबर दे दिया। घर लौटने के बाद उत्सुकता से लिज ने यूएसबी प्ले किया। ये किसी संस्था द्वारा विकसित नवीनतम पुनरुज्जीवक पदार्थ था जो शरीर में इंजेक्ट करने पर आसानी से डीएनए को हैक कर सकता है, शरीर में कोशिकाओं का पुनर्जन्म कर सकता है और फिर एक युवा स्वयं की प्रतिलिपि बना सकता है। ये देखकर उसे बेतुका लगा और उसने इसे सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया। उसके बाद लीज बार में शराब पीने गई और एक युवा जोड़े का हॉट सीन देखकर उसे हीन भावना हुई। घर लौटकर उसने कूड़ेदान से यूएसबी ड्राइव उठाकर उस पर लिखे फोन का नंबर डायल किया क्योंकि वह हारना नहीं चाहती थी और कोशिश की दृष्टि से इसे ऑर्डर कर लिया। अगले दिन उसे एक संख्या वाली मैग्नेटिक कार्ड मिली। पिछली रात दर्ज किए गए पते के अनुसार लीज एक सुनसान फैक्ट्री इलाके में पहुंच गई जहां उसके हाथ में वही पता था जो सीढ़ियों के किनारे के साथ मेल खाता था। कार्ड स्वाइप करने पर संकीर्ण शटर दरवाजा केवल आधा मीटर ऊपर उठा और कुछ बार स्वाइप करने पर भी और अधिक नहीं उठा। इसलिए लीज ने अंदर घुसने का फैसला किया। वह डिब्बों से भरे स्थान में दाखिल हुई और उसने सफलता से एक डिब्बा खोला। जब वह डिब्बा खोल रही थी इसके बाद पहली परत में एक बोतल हरी तरल और इंजेक्शन शामिल थे और कुछ अन्य ऊर्जा एजेंट और उपकरण भी थे। कुछ मनोवैज्ञानिक संघर्ष के बाद लीज ने इस हरी तरल को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लिया। इसके बाद उसने आईने में खुद को देखा कि कोई असामान्यता है या नहीं, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। उसे लगा कि वह कुछ मूर्ख है, कैसे अभी भी एक बूढ़ा बच्चा हो सकता है। अचानक तेज चक्कर और दर्द के साथ वह जमीन पर गिर गया। यह अनुभव कुछ समय तक बना रहा और उसके बाद उसने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया। उसने देखा कि उसकी पीठ पर एक बड़ी चीज हिल रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी पीठ की त्वचा में एक बड़ा छेद बन गया और उसमें से एक और सफेद और कोमल पीठ दिखाई दी। उसका शरीर एक युवा खुद को सफलतापूर्वक उभार चुका था। महिला ने शीशे में अपने सुंदर चेहरे की विशेषताओं और आकर्षक फिगर को देखा जिसे बहुत ही परफेक्ट कहा जा सकता है। अपने परफेक्ट फिगर की प्रशंसा करने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा कि पुराना खुद फर्श पर पड़ा है। उसने अपनी घबराहट को काबू किया और रीत्स की पीठ को सीने के लिए सुई धागा उठाया। काम खत्म होने के बाद उसने ऊर्जा द्रव को रीत्स के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। अगली सुबह महिला अपने शरीर को अपनाने लगी, आवाज निकालने की कोशिश करते हुए, लेकिन एक तेज आवाज के साथ साथ उसकी नाक से खून बहने लगा। सोचकर कि उसके पास एक उपकरण की एक और सेट उपलब्ध है, उसने लिट्स की रीढ़ से एसेंस को निकाला। यह सुई ठीक 7 दिनों की मात्रा की थी। हर दिन एक इंजेक्शन देना होता था ताकि वह परफेक्ट फिगर बनाए रख सके। इंजेक्शन के बाद तुरंत ही वह ताजगी महसूस करने लगा। उसके बाद वह सीधे मीडिया कंपनी में नौकरी के लिए गया। क्या यह लिट्स के दिल में हमेशा से बसे सपने जैसा नहीं है? इतनी युवा और सुंदर महिला वाकई इंटरव्यू लेने वाले की नजर में आई। बॉस से मिलने पर सीधे नियुक्त कर ली गई। भले ही उसने कहा कि उसे हर हफ्ते बाहर जाकर अपनी बीमार मां की देखभाल करनी होगी, सच में उसकी मां वही लीड्स है। बॉस ने खुशी खुशी मंजूरी दे दी। इस तरह एक एरोबिक्स स्टार का जन्म हुआ जिससे उसके जीवन का सपना साकार हुआ। जल्दी ही 7वां दिन आ गया। सू ने आखिरी सेट के उपकरण लेकर रक्त परिवर्तन किया। जब लीड्स चीखा तो साथ ही सू की भी सांस रुक गई। इसके बाद उसने दर्द सहते हुए सू की हालत देखने गया। दूसरे दिन वह कंपनी गया। देखा कि दीवार के दोनों तरफ उसके पोस्टर नहीं थे। उस समय की चमक धमक अब नहीं थी और बॉस उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे वह गुलाम हो। इसने उसे बेहद नफरत से भर दिया। बहुत जल्द वह कैलेंडर पर हर दिन को निशान लगाने लगा और देखते ही देखते दवाई लेने का दिन आ गया। एक नवजात व्यक्ति के रूप में सू को वृद्ध महिला से घृणा हुई। उसने बाथरूम में बदलाव किया, एक गुप्त कमरा बनाया और वृद्ध महिला लिट्स को अंदर खींच लिया। यहाँ तक कि घर के लेआउट को बदल दिया, लिट्स का बिस्तर भी बदल दिया।
फोटो। इस दिन सू ने कार्यक्रम की शूटिंग के बाद खुद को तैयार किया और रात को दोस्तों के साथ पार्टी करने चली गई। घर आते समय एक आकर्षक व्यक्ति को घर ले आई। ठीक महत्वपूर्ण क्षण पर उसकी नाक से खून निकलकर उस आदमी के पेट पर गिर गया। उसे पता था कि आज उन्होंने शरीर बदलने के दिन को चुना है। वो बाथरूम में जाकर एक दिन की ऊर्जा तरल को फिर से अपने शरीर में इंजेक्ट करती है ताकि एक दिन बाद शरीर बदल सके और आनंद का समय अनुभव कर सके। जब लिट्स ने अपना शरीर वापस बुलाया तो वह सामने के दृश्य को देखकर चौंक गई। कमरा बिखरा हुआ था। उसे पता था कि सू बहुत मजे में रह रही थी, यहाँ तक कि उसने एक आदमी को घर ले आई थी। जब उसने कांच पर लगी पर्ची को फाड़ा तो अचानक उसे अपनी उंगलियां जड़वत महसूस हुई। एक उंगली काफी बुजुर्ग हो गई। वह जल्दी से बाथरूम में गया, इसे धोने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इस समय उसने अपनी पीठ के कपड़े खोले। रीढ़ पहले ही लाल हो चुकी थी। यह दर्शाता है कि सू ने अपने लिए और अधिक समय के लिए और अधिक ऊर्जा चाहिए। ऐसे ही चलता रहा तो वह खुद को थका देगा। इसलिए लीची ने मदद के लिए एक संस्थान को फोन किया, लेकिन उन्हें जवाब मिला कि उसने नियमों का पालन नहीं किया। उसने अपने भीतर के गुस्से को दबाया और कमरे में पड़ा कचरा साफ करने लगा। उसी समय उसने टीवी पर सू का कार्यक्रम देखा। उसकी सजीले शरीर को देखकर गुस्से में टीवी बंद कर दिया, लेकिन इस रास्ते की शुरुआत से ही कोई अन्य विकल्प नहीं था। इसी पर चलना पड़ा। वह पुराने स्थान पर जाकर ऊर्जा द्रव्य लेने के लिए गया। रेस्तरां में खाना खाते समय एक बुजुर्ग आदमी ने खास बात कही। इस समय उसने अपनी हाथ की बड़ी काली मुर्गी देखी। अब वह कोई और नहीं बल्कि उसी दिन जिसने उसका निरीक्षण किया था। बूढ़े आदमी ने अंत में लीज को चेतावनी दी। उसने शुरुआत कर दी है, वह धीरे धीरे तुम्हें खा जाएगा। इसके बाद लीज ने रेस्तरां छोड़ दिया, घर वापस आ गई। उसने पुराने दोस्त का फोन ढूंढा। अपने आकर्षण को सिद्ध करने के लिए उसने पुराने दोस्त को फोन करके सूचित किया, मैं वास्तव में डेट पर सहमति देती हूँ। उसने एक ऐसी पोशाक ढूंढी जिसमें वह बहुत संतुष्ट थी। फिर उसने खुद को खूबसूरत बनाने का मेकअप शुरू किया। जब वह चाबी लेने के लिए बाहर जाने की तैयारी कर रही थी, उसने खिड़की के बाहर सू का पोस्टर देखा और युवा सुंदर चेहरे को देखकर उसे बहुत हीन महसूस हुआ। इसलिए वह फिर से बाथरूम में चला गया। उसने छाती की त्वचा छुपाने के लिए एक दुपट्टा ढूंढा, फिर से मेकअप किया, दोबारा लिविंग रूम से बाहर निकला और फिर से सू का पोस्टर देखा, जिससे उसे अत्यधिक क्रोध महसूस हुई। तो उसने पाया कि उसके आधे शरीर में पूरी तरह जकड़न आ गई थी। सू की मम्मी जैसे शरीर को देखकर उसने पदार्थ एजेंसी को फोन किया और वही जवाब मिला कि अगर असंतुष्ट हैं तो उपयोग को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन सामान्य स्थिति वापस नहीं आएगी। घर में लोकप्रिय सू को देखते हुए लिट्स पूरी तरह पागल हो गई। जब सू वापस आई तो सामने के दृश्य को देखकर उसने तय किया कि लिट्स को जागने का अवसर नहीं देगी। सीधे लिट्स से 3 सप्ताह के ऊर्जा तरल निकाल लिए। इस दौरान उसकी लोकप्रियता बढ़ गई, यहाँ तक कि उसे एक स्मार्ट बॉयफ्रेंड भी मिल गया। हालांकि जब वह फिर से एनर्जी लिक्विड निकालने की तैयारी कर रहा था, उसने देखा कि इस बार का एनर्जी लिक्विड काला हो गया है। वह घबराकर मदद के लिए मटेरियल कंपनी को फोन करता है। केवल एक ही उपाय है कि शरीर बदलना, ताकि लिट्स जीवित हो जा सके और अधिक एनर्जी लिक्विड उत्पन्न हो सके। तभी बचने का मौका है, नहीं तो मौत निश्चित है। अब केवल लिट्स के साथ शरीर बदल सकते हैं। आईने में खुद को पूरी तरह से बदसूरत चेहरा बनते देख वह नफरत करता है कि सू ने उसका शरीर निगल लिया और योजना को रोकने का फैसला करता है। इसलिए उसने बॉयफ्रेंड को भगा दिया। पदार्थ कंपनी को फोन करके कहा कि वह पुनर्जनन योजना को समाप्त करना चाहता है। फिर तुरंत उपकरण प्राप्त कर भाई को दवा का इंजेक्शन लगाया और फिर उसे खून भी दिया। अचानक सू ने एक ताजा खून की उल्टी लीज के चेहरे पर की और सू जाग गए। वे दोनों एक दूसरे को सहारा दे रहे थे। सू ने जमीन पर काला इंजेक्शन देखा और तुरंत 6 फूंक मार दिया। अंततः बुजुर्ग और कमजोर कुछ बार सू के हाथों मारे गए। आज रात नव वर्ष की पूर्व संध्या है। लिट्स की छवि को सोचकर उसे उबकाई आने लगी और सूखी खांसी होने लगी। इसके बाद वह बाथरूम में भागा और अचानक एक दांत थूक दिया। उसने अपने ढीले दांतों को एक एक करके निकाल दिया। इस समय वह बेहद निराश महसूस कर रहा था और उसे तुरंत एक हरी पुनरुत्थान दवा की बोतल याद आई। अब उसके पास इस एकमात्र तरीके को आजमाने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर उसने हरी तरल का इंजेक्शन लिया और उसका इंतजार कर रहा था एक पूरी तरह से अराजक चेहरा और मुड़ा हुआ शरीर और पीठ पर लिट्स के चेहरे वाला शरीर। लेकिन इससे उसे नववर्ष की पूर्व संध्या की पार्टी में भाग लेने से नहीं रोक सके। उसने अपनी तस्वीर चेहरे पर चिपका ली, फिर अपने लिए लिपस्टिक लगाई और चुपके से स्थल पर पहुंच गई। दर्शकों की हर्ष ध्वनि के बीच धीरे धीरे मंच पर चली गई। हालांकि और मंच पर वह ठीक से बात नहीं कर पाया। इसी बीच उसका मुखौटा गिर गया और दर्शक डर गए। उसके बाल उसे चाकू मारा गया और पल भर में 4 सिरों गाये। उसकी बांह टूट गई। तत्क्षण छिटके खून ने पूरे समारोह स्थल को लाल कर दिया।